बच्चों, let us read the question. Question says 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 up to n is equal to 2n upon n plus 1. ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, तो बेसिकली इसको हम प्रूव करेंगे बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से. ठीक है, तो की कंसेप्ट लिखते हैं इसका. की कंसेप्ट क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे, कंसिडर p ऑफ n बी अ स्टेटमेंट. सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे, उसके बाद करेंगे देन टू वैलिडेट p of n for every n in which n belongs to n. सभी n के लिए p of n को ट्रू करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. पहला स्टेप क्या है, चेक p of n is true for n is equal to 1. ठीक है, n is equal to 1 के लिए क्या p of n कैसा है, ट्रू. को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नाउ क्या करेंगे, उसके बाद लेट अस assume that p of n is ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. अब क्या करेंगे, पहले वन के लिए चेक करेंगे ट्रू होगा, क्योंकि अगर ट्रू नहीं होगा तो प्रूफ वैलिड नहीं होगा, प्रूफ नहीं हो पाएगा फिर तो. ठीक है, वन के लिए ट्रू हो जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि n इक्वल टू k के लिए जो है p ऑफ n वो है ट्रू. ठीक है, उसके बाद करेंगे थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, उसके क्या करेंगे, नाउ टू प्रूव दैट p of n is ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. उसके बाद क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि p ऑफ n जैसे ट्रू है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. इफ और above conditions are satisfied are satisfied then by principle of mathematical induction. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कह सकते हैं p of n is true for all n belongs to n. यानी कि p of n कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा सभी नेचुरल नंबर्स के लिए. अब हमारे पास है ये चीज, तो सबसे पहले p of n मान लेंगे. p of n इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, 2 इंटू 1 को लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1. ठीक है, लिखेंगे 1 अपॉन 1 लिखेंगे, क्योंकि n है ना, क्या है, n इक्वल टू 1 कहेंगे 2 1. ठीक है, इस 1 को इस तरीके से लिखेंगे. उसके बाद लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 2. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, ऐसे करते 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 चले जाएंगे 1 अपॉन, इसको लिख देंगे, इस तरीके लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 अपॉन 1, क्योंकि एन टर्म के हिसाब से 1 अपॉन 1 प्लस दिस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n. ठीक है, इस इक्वल टू कितना आएगा लास्ट में, 2n अपॉन n प्लस. ठीक है, ये चीज हमारे पास यही है ना, 2n अपॉन n प्लस 1. अब चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1 तक 1 ही आएगा. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आ जाएगी. RHS में क्या आ जाएगा, 2 डॉट 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 अपॉन 2 विच इज 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया. यानी कि p ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n. नेचुरल नंबर फॉर n इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ लेट अस assume that p of n is
ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है तो क्या हो जाएगा 1+1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस अप टू के टर्म तक जाएगा एन इक्वल टू के लिए कर रहे हैं। ये कितना सम आ जाएगा 2k/k+1 क्योंकि ये चीज हमने मान ली है कि ये चीज ऐसे होती है के टर्म के लिए। अब प्रूव करेंगे, किसके लिए प्रूव करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू k+1 तो ये कितना हो जाएगा 1/1 + 1/1 + 2 प्लस अप टू 1/1 + 2 प्लस अप टू के टर्म प्लस k+1 तक जाएंगे 1/1 + 2 प्लस अप टू k+1। ठीक है, ये चीज हमें निकालनी है क्योंकि ये चीज हमें दिखानी है के पी ऑफ k+1 के इक्वल। अब देखो, अगर आप ध्यान देखोगे यहाँ तक सम जो है हमने मान के 2k/k+1, यहाँ तक भी वही चीज है तो इसको रिप्लेस कर देंगे। कितना रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस होने के बाद आ जाएगा 2k/k+1 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस अप टू k+1। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ। 1 + 2 + 3 अप टू एन टर्म का कितना फॉर्मूला होता है, n इंटू n+1/2। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। k+1 टर्म के लिए कितना हो जाएगा, n को क्या करेंगे k+1 के रिप्लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये k+1 इंटू k+2 k+1 + 1/2। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो k+1 तक का सम कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इससे। तो अब क्या बन जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2k/k+1। ठीक है, प्लस 1 समेशन ऑफ k+1 टर्म तक कितना हो जाएगा, k+1 k+2/2 k+1 k+2/2 इज इक्वल टू 2k/k+1 प्लस 2/k+1 इंटू k+2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/k+1 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा k/1 प्लस 1/k+2। ये हो जाएगा 2/k+2 एलसीएम आ जाएगा, सॉरी यहाँ आएगा k+1 इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा k+2, यहाँ हो जाएगा k² प्लस 2k+1। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k+1 होल स्क्वायर होता है, नीचे कितना है k+1 एज इट इज k+2। तो ये हो जाएगा, एक पावर कट जाएगी, क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ k+1, यहाँ हो जाएगा k+2 आ जाएगा क्योंकि एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा k+1 + 1। ठीक है, एक पावर बेसिकली हमने क्या कर दी, कैंसिल आउट कर दी, यहाँ से एक पावर इसकी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये बच जाएगा। अब ये चीज किसके इक्वल होती है, p ऑफ k+1 के इक्वल होती है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर k+1 के ट्वाइस ऑफ k+1 आना चाहिए ऊपर और नीचे k+1 + 1, तो हमने ये चीज प्रूव कर दी, ट्वाइस ऑफ k+1 डिवाइडेड बाय k+1 + 1। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ऑल द कंडीशन करेक्ट हो गई हमारे पास, तो p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू हो चुका है। देन अब क्या करेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए p ऑफ n कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2 up to 1/1 plus 2 plus 3 up to n term is equal to 2n/n plus 1. So here we have a proof of this question. Okay, so I hope you understand the proof. Well, good. Thank